नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 5 के बारे में जो रह गया था उसके बारे में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने लीफ तक समझ लिया था। 3.5.3 लीफ के बारे में समझेंगे आज। तो लीफ में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इट डेवलप्स एट द नोट एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल। तो इसमें ये क्या है, नोट्स पर डेवलप्ड होती है। जो स्टेम की नोट्स होती हैं उस पर डेवलप्ड होती हैं लीव्स, ठीक है। और इनके एक्सेल में बड पाई जाती है, एक बड इनके एक्सेल में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए ऐसी बड को जो एक्सेल में पाई जाती है इनकी, वो क्या कहलाती है, एक्सिलरी बड कहलाती है। डेवलप्स इनटू द ब्रांच, द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। एक ब्रांच इससे क्या, जो एक्सिलरी बड होती है इससे क्या बनता है, एक ब्रांच बनती है। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम्स। तो जो एपिकल शूट की जो एपिकल मेरिस्टम होती हैं उससे लीव्स बनती हैं। तो लीव्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, एपिकल मेरिस्टम से होता है। तो इम्पोर्टेंट बात कौन कौन सी होगी यहाँ पर, एक तो ये नोट्स पर बनती हैं, ठीक है। इनके एक्सेल में एक बड पाई जाती है जिसे एक्सिलरी बड कहती हैं। एक्सिलरी बड जो होती है वो उनसे ब्रांच का निर्माण होता है। स्टेम के नोट्स पर पाई जाती हैं, उस एक्सिलरी बड बनती हैं। एक्सिलरी बड से ब्रांच का निर्माण होता है, ठीक है। और लीव्स का जो निर्माण होता है ऑरिजिनेट होती हैं, किससे ऑरिजिनेट होती हैं, एपिकल मेरिस्टम से। तो पेपर में अगर आता है शूट के जो एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट का एपिकल मेरिस्टम जो होता है उससे लीव्स का निर्माण होता है। एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, और हमेशा एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज रहती हैं। तो लीव्स जो होती हैं वो एपिकल शूट के एपिकल मेरिस्टम से बनती हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो एक्रोपीट ऑर्डर होता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है। तो लीव्स के बारे में हमें इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आती है कि ये जो डेवलप होती हैं वो कहाँ से होती है, स्टेम के नोट से डेवलप होती हैं। और वहाँ पर नोट्स पर क्या पाया जाता है, एक्सेल बड पाई जाती है जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड से ही ब्रांच का निर्माण होता है। तो ब्रांच का निर्माण किससे होता है, एक्सिलरी बड से। इंपॉर्टेंट बात दूसरी बात कि ये लीव्स का जो निर्माण होता है वो शूट के एपिकल मेरिस्टम से होता है, और ये इनका अरेंजमेंट एक्रोपीटल ऑर्डर में होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो ये 3-4 बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। टिपिकल मेरिस्टम लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जैसे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना, ठीक है, लेमिना। तो ये 3 पार्ट होगा इसके, तो 3 भागों में बटी हुई होती है इसके, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो लीफ जो है स्टेम से अटैच रहती है बाय लीफ बेस के द्वारा अटैच्ड रहती है, ठीक है। देखिए इसमें बनाया हुआ है लेमाइना। जो किनारे वाले भाग होते हैं ये कहलाते हैं लेमाइना कहलाते हैं, लेमाइना हो गए। पेटियोल जो इसकी ये स्टेम से बनने अटैच होने के लिए जो डंडी होती है वो पेटियोल कहलाती है। और लीफ बेस कौन सा है, लीफ बेस वाला है वो जगह होती है जहाँ ये स्टेम से, ये रहा स्टेम से लीफ पेटियोल जुड़ा हुआ होता है, जिस स्थान में जुड़ा होता है उसे लीफ बेस कहते हैं। तो लीफ बेस हो गया, एक लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया और लेमाइना हो गया। इन भागों में, ये 3 भागों में बटी हुई होती है, ठीक है। तो जहाँ लीफ बेस होता है वहीं पर स्टिपुल निकला हुआ होता है, एक्सिलरी बड होती है, स्टिपुल और एक्सिलरी बड पाई जाती है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, बियर 2 लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिपुल्स। तो ये 2 लेटरल और स्मॉल छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं इसके लीफ बेस पर, उसे कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं उसे, स्टिप्यूल कहते हैं।
मोनोकॉट में क्या होता है, द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू द शीथ्स कवरिंग द स्टेम। तो लीफ मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पेटियोल है वो लीफ का बेस जो है वो पत्ती के समान हो जाता है और ये स्टेम को कवर कर लेता है, शीथ के समान हो जाता है और ये स्टेम को कवर कर लेता है। पार्शली भी कवर कर सकता है और होली पूर्ण रूप से भी इसे कवर कर सकता है। तो इस मोनोकॉट में ऐसा है, लेकिन डाइकॉट में ऐसा नहीं होता। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम्स सोलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। तो इसे पल्विनस भी कहते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दालें दलहन प्लांट्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि लीफ बेस जो स्वेलन सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है लीफ बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। द पेट्यूल हैज द होल्ड द ब्लेड टू लाइट। तो जो पेट्यूल होता है इसका क्या काम है, पेट्यूल का जो काम होता है वो लीफ को लाइट की तरफ होल्ड किए रखना होता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ द लीफ ब्लेड्स टू return in winds, thereby cooling the leaves, bringing fresh air to leaf surface। ठीक है, तो ये एयर में जिससे कि इसलिए ये एयर के फ्लैटन करना आगे की तरफ रहता है, जिससे कि एयर जो आती है, तो एयर के आने से क्या है स्वच्छ लीफ के ऊपर फ्रेश एयर आती रहती है और उसे कूलिंग करने का काम करती रहती है। एयर लीफ को कूलिंग करने का काम करती है, तो इसलिए पेट्रोल का ये काम होता है। येलो रंग से मैंने नोट कर दिया है, लैंड कर दिया है। लेमाइना जो होता है द लीफ ब्लेड, जिसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लेमाइना को कहते हैं लीफ ब्लेड भी कहते हैं। इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो इसमें लीफ ब्लेड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं, और इनसे भी छोटी छोटी होती हैं, वो वेनलेट्स कहलाती हैं। वेन्स और वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, ये रही मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, विच इज नोन एज द मिडरिव। इसे हम क्या कहते हैं, मिडरिव कहते हैं। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स। तो वेन्स क्या करते हैं, लीफ ब्लेड्स को कठोरता में दृढ़ता प्रदान करती हैं। एंड एक्ट एज द चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल वाटर और मिनरल्स के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। तो इम्पोर्टेंट बात तो हो गई कि ये मिडरिव्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, फूड ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड द एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वेनेशन देख लेते हैं। वेनेशन में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद करने लायक है, नीट में आ सकता है। The arrangement of the veins and the venlets in the lamina of the leaf is termed as the venation। venation जो की परिभाषा क्या है, venation की परिभाषा ये है कि the arrangement of vein and venlets। तो venlet और vein का जो अरेंजमेंट है लेमाइना ऑफ द लीफ की लेमाइना में, ये कहलाता है venation कहलाता है। when the venlets forms a network, the venation is termed as the reticulate। जब वेनेशन कैसा होता है, वेनलेट्स जो होते हैं वो कैसे किस प्रकार का अरेंजमेंट करती हैं, जालवत, तो वो कहलाता है वेन, तो कहलाता है वो रेटिकुलेट, जैसे कि ये डाइकॉट प्लांट में होता है। व्हेन द वेन रन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लेमाइना द वेनेशन इज टर्म ऑफ द पैरेलल। तो ये पैरेलल कहलाता है। पैरेलल वाला कौन सा है, ये रहा, ये पैरेलल कहलाता है। डाइकॉट में रेटिकुलेट और मोनोकॉट में पैरेलल। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं
टाइप्स ऑफ द लीव्स कितने प्रकार की होती हैं। द लीव्स इज सेड टू बी द सिंपल। अगर लीफ को हम सिंपल कह रहे हैं या सिंपल टाइप की जो सिंपल होती है उनमें क्या, सिंपल टाइप की जो लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर एंड व्हेन इंसाइज्ड इनसाइड द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिप। इंसीजन जो होता है वो मिडरिप को टच नहीं करता है। देखिए ये इंसीजन क्या होता है, इंसीजन जैसे कि ये पत्ती है, ये पत्ती है तो इसमें ये जो इस तरह से का ये कटे फटे हैं साइड में, ये इंसीजन कहलाता है। अगर ये इंसीजन जो है मिडरिप से दूर है, मिडरिप को टच नहीं कर रहा है तो लीफ जो कहलाएगी वो सिंपल कहलाएगी। और अगर ये टच कर रही है तो वो टच सिंपल लीफ नहीं कहलाई जाएगी। तो सिंपल लीफ की परिभाषा समझ में आ गई। When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into the number of the leaflet, तब ये कहलाती है लीफलेट में इसको ब्रेक कर देता है। जैसे कि ये एक पत्ती थी, ये एक पत्ती थी, ठीक है, जो इसकी जो इंसीजन थे वो इंसीजन क्या है, मिडरिब तक, ये मिडरिब थी। जो रैकिस लिखा हुआ है, ये जो रैकिस लिखा हुआ है, ये रैकिस क्या है, मिडरिब। मिडरिब जब इंसीजन मिडरिब तक पहुंच जाता है तब ये मिडरिब नहीं रह जाता, बल्कि इसको हम रैकिस कहते हैं। तो ये मिडरिब था, जो इंसीजन मिडरिब तक पहुंच गया, अर्थात ये क्या है, ये इनका निर्माण किसका हो गया, लीफलेट का। तो ये लीफलेट बन गई, ये बन गई लीफलेट, ये सब लीफलेट बन गई। और इंसीजन इसका कहाँ तक पहुंच गया, मिडरिब तक पहुंच गया। तब ये कंपाउंड, तब ये लीफ क्या कहलाएगी, कंपाउंड लीफ कहलाएगी। अब इज प्रेजेंट in the axil of the petiole is in both simple and compound leaves। तो हमें याद रखने वाली बात क्या है कि एक बड जरूर होगी। कहाँ पर होगी, लीफ के बेस पर। लीफ की जो बेस होता है, पेटियोल का बेस होता है, वहाँ एक्सेल पर एक बड जरूर होती है। सिंपल होगी उसके भी और कंपाउंड होगी उसके भी। देखिए यहाँ जो लीफलेट है, लीफलेट के बेस पर कोई बड नहीं है, जबकि यहाँ पर कंपाउंड लीफ की यहाँ पर इस जगह पर जो लीफ का बेस है यहाँ पर बड पाई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी एक लीफ है, इस लीफ के बेस पर लीफ बड पाई जा रही है। तो इस जो पूरी लीफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिड जो है वो रैकिस बन गया और जो ये लीफलेट बन गए। सही है, इंसीजन मिड तक पहुँच गया, इसलिए ये लीफलेट बन गए। जब कभी भी लीफलेट के बेस पर बड नहीं पाई जाती है, इसका मतलब यहाँ पर जो बड नहीं पाई जा रही है, इन पर बड नहीं पाई जा रही है, लीफलेट पर यहाँ पर बड नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये लीफलेट है, लीफ नहीं है। लीफ कौन सी है, कंपाउंड लीफ है, यहाँ से शुरू होती है, इसका बेस है यहाँ पर और यहाँ पर बड पाया जा रहा है। तो ये लिखा, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द petiole in the both simple and compound leaves, but not in the axil of the leaflet of the compound leaf। compound leaf की लीफलेट्स पर ये बेस पर क्या नहीं पाया जाता, बड नहीं पाई जाती, जबकि पूरी लीफ के या कंपाउंड लीफ के बेस पर पाई जाती है। लीफलेट के बेस पर बड नहीं पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि लीफलेट के बेस पर बड नहीं पाई जाती है, जबकि सिंपल या कंपाउंड लीफ होती है उनके बेस पर लीफ बड पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये याद रखने के लिए। ये नीट के यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है नीट। कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ द टू टाइप्स। कंपाउंड लीव्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। अ नंबर ऑफ लीवलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड कॉमन एक्सिस, जैसे रैकिस कहते हैं। जैसे कि ये नीम का एग्जांपल दिया हुआ है, नीम का डायग्राम दिया हुआ है, ये कैसी है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लीफलेट्स हैं इसमें, वो लीफलेट्स एक रैकिस से अरेंज्ड हैं, एक रैकिस से सेपरेटली अरेंज्ड हैं, which represent the middle of the leaf of the in the नीम के अंदर इसमें दिखाया गया है। नीम का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो पामेटली कंपाउंड एग्जाम्पल होता है। पामेटली कंपाउंड जो लीफ होती है उसमें क्या होता है कि जो रैकिस है, रैकिस के एक पॉइंट पर सारे जितने भी लीफलेट्स होंगे वो सभी एक ही रैकिस के एक स्थान पर, अलग अलग स्थान पर नहीं, केवल एक स्थान पर ही अटैच्ड होते हैं, जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये है पामेटली ये
कंपाउंड लीफ। सही है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन परमानेंटली कंपाउंड लीव्स द रिपलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पर, जैसे कि हम लोग इसमें दिखाया था, एक कॉमन पॉइंट पर अटैच रहते हैं। एट द टिप ऑफ द पेटियोल, पेटियोल की टिप पर, पेटियोल की टिप पर एक रैगिस के नहीं, पेटियोल की टिप पर एक कॉमन पॉइंट पर अटैच रहते हैं। जैसे कि हमने दूसरे वाली स्ट्रक्चर में दिखाया था। नीम में क्या था कि रैगिस पर लीफलेट्स होती है, रैगिस पर अटैच रहती हैं। ठीक है। और पेट्यूल नीचे की तरफ होता है, अलग होता है, और रैकिस पर सारे लीफ अटैच होते हैं। जबकि पामेट्री कंपाउंड में क्या होता है कि सारे लीफलेट्स होते हैं एक पेट्यूल के टिप पर, टॉप पॉइंट पर, टिप पॉइंट पर अटैच रहती हैं, एक कॉमन पॉइंट पर अटैच रहती हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ से भी मिल जाती है हमें। अब फाइलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी किसे कहते हैं? फिलोटैक्सी देख लीजिए। फिलोटैक्सी इज द टर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तो स्टेम या जो ब्रांच है उनके लीफ का अरेंजमेंट, स्टेम या लीफ पर लीफ का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? फिलोटैक्सी कहलाता है। तो लीफ का कैसा अरेंजमेंट हो रहा है, क्या है, ये सब हमारा क्या कहलाता है? फिलोटैक्सी कहलाता है। दिस इज यूजुअली ऑफ द तीन टाइप का फिलोटैक्सी पाया जाता है: अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट समझ लेते हैं। जैसे कि चाइना रोज दिखाया गया है इसमें। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक नोट पर एक ही पत्ती होगी। जैसे कि ये चाइना रोज में दिखाया गया है कि ये रैकिस है, इस पर इस पर जो एक ये पत्ती है, इधर दूसरी पत्ती अपोजिट साइड में होगी, अलग नोट पे आएगी, और लेकिन अपोजिट साइड में आएगी। फिर उससे जो अलग जो वो फिर पुनः पहले जैसी साइड पर होगी, फिर दोबारा से अपोजिट साइड में होगी, फिर पहले जैसे साइड पर होगी, फिर अपोजिट साइड पर होगी। इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं अल्टरनेट। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ द फिलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड। प्रत्येक नोड पर एक ही लीफ होती है। सही है। तो सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड, प्रत्येक नोड पर एक ही। इन अल्टरनेट मैनर, और अल्टरनेट मैनर में होती है मतलब एक इस साइड में होगी तो दूसरी इस साइड में होगी। एक नोड पर एक ही लीफ होगी, और जो दूसरी जो होगी वो उसके अपोजिट साइड में होगी। फिर तीसरी सेम पहले जैसी होगी, और चौथी दूसरी वाली साइड में होगी, जैसे जो दूसरी लीफ थी उसी साइड में होगी। इस प्रकार कहते हैं अपोजिट, इसे कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। जैसे कि चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, और सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। तो तीन एग्जाम्पल याद करने हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी में: चाइना रोज, मस्टर्ड और तीसरा है सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल देखकर पूछा जा सकता है, नीट पूछ सकता है। तो इसे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हीं एग्जाम्पल्स का पूछा जाएगा। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है, तो इसमें तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। चाइना रोज दे सकते हैं, मस्टर्ड दे सकते हैं, या सनफ्लावर प्लांट दे सकते हैं। अपोजिट में देख लीजिए। अपोजिट क्या होता है कि इसमें एक ही नोट पर दो पत्तियाँ होंगी, दो पत्तियाँ अराइज होंगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगी। जैसे कि गुआवा में आप देखते हैं कि एक ही नोट पर दो पत्तियाँ होती हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं, दोनों अपोजिट साइड में अरेंज्ड हैं। तो इसमें क्या था, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोट, प्रत्येक नोट पर एक पेयर अराइज होगा, एंड द लाइज अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगी। इसे कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। गुआवा में भी यही एग्जाम्पल है, और कैलोट्रोपिस। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट देखिए, इफ द मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड, एक नोड से एक से अधिक दो से अधिक लीव्स अराइज हो रही हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक नोड
एक नोड से, जो पहले तो एक नोड पे एक ही थी तो उसे अल्टरनेट हो गया, एक नोड पर दो थी तो गावा जैसे कि अपोजिट हो गया। अब एक नोड पर दो से अधिक पत्तियां एराइज हो रही हैं तो उसे कहेंगे हम, उसे रोल्ड कहेंगे, उसे रोल्ड कहेंगे। इट इज कॉल्ड द रोल्ड। जैसे कि एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया में एग्जाम्पल देखिए, ये है एल्स्टोनिया के एग्जाम्पल। एल्स्टोनिया में इस प्रकार का रोल्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो एग्जाम्पल याद कर लेना है। अल्टरनेट टाइप का जो होता है उसमें चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट होते हैं। अपोजिट लोटैक्सी में कैलेटोपिस और गुआवा प्लांट है, और रोल्ड फिलोटैक्सी में एल्स्टोनिया है। तो एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन। लीफ का मॉडिफिकेशन, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो अगर मॉडिफाइड हो रही है लीफ तो वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करेगी, कुछ और दूसरा फंक्शन करेगी। दे आर कन्वर्ट इनटू टेंडल्स आर क्लाइंबिंग एज इन पीस और इनटू स्पाइंस। ठीक है, तो दे आर कन्वर्ट इनटू टेंडल्स, अगर टेंडल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, टेंडल में कन्वर्ट हो गए फॉर क्लाइंबिंग करेगी। अगर टेंडल में इस तरह की क्या टेंडल बना लेती हैं लीव्स, टेंडल में कन्वर्ट आती तो वो क्या काम करेंगी, क्लाइंबिंग में काम करेंगी, क्लाइंबिंग का काम करेंगी। इन पी, जैसे कि पी में होता है, और यह इनटू स्पाइन, स्पाइन में अगर वो स्पाइन बना लेती हैं, कांटे बना लेती हैं फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए कांटे बना लेती हैं। जैसे कैक्टाई, कैक्टाई में पत्तियाँ होती हैं वो कांटे बन जाती हैं, स्पाइंस बन जाती हैं डिफेंस के लिए। और पी जो है प्लांट, उसमें मटर के पौधे में क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं वो टेंडल में बदल जाती हैं और जो क्लाइंबिंग का काम करती हैं। इन फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन, ऑनियन में क्या होता है कि लीव्स के इस काम में क्या कार्य करती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं। ऑनियन की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं। एंड गार्लिक, और गार्लिक में भी ये फ्लैशी हो जाती हैं और फूड को स्टोर कर लेती है। तो ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इन सम प्लांट सच एज द एल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्या होता है कि ये छोटी होती हैं और बहुत कम समय के लिए जीवित रहती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। द पेट्यूल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड, इनका पेट्यूल जो होती है वो एक्सपेंड हो जाता है, पत्ती की तरह वो एक्सपेंड हो जाता है। अब पत्तियाँ तो छोटी सी जाती हैं और छोट बहुत जल्दी गिर भी जाती हैं, लेकिन पेट्यूल एक्सपेंड हो जाता है। बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड, ग्रीन होता है, पेट्यूल ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होती हैं उनकी लीव्स कैसे होती हैं, सच जैसे ये पिक्चर प्लांट होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स, उनमें भी लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो टेंडल्स का है, स्पाइन में हो गया है मॉडिफिकेशन, और फ्लैशी लीव्स में हो गया है, और जब कुछ लीव्स में स्मॉल और शॉर्ट लीव्स हो गए हैं जैसे, और पेट्यूल एक्सपेंड हो गया है जबकि इसमें, और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जिनमें इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है। इसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो करते हैं आज थोड़ा सा। इन्फ्लोरेसेंस क्या दिया हुआ है, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। व्हेन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, तो शूट का जो एपिकल मेरिस्टम है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज आता है। फ्लावर बनाना है तो फ्लोरल मेरिस्टम में, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है, फ्लावर का निर्माण करता है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड जो होती है वो इलोंगेट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात। द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, और एक्सिस जो होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है।
इंटरनेट तो इलोंगेट नहीं होती है, इंटरनेट इलोंगेट नहीं होती है, और एक्सेस जो है वो कंटेंट जो आती है। एपेक्स produce different kind of the floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. The arrangement of flower on, तो अब ठीक है जी, फ्लावर इनफ्लोरेसेंस जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज हम को इसमें ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं इस साइड में, नेक्स्ट पेज पर है, तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस पेज में कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है इसमें, बस केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज आती है, फ्लावर का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपने साथियों से शेयर करें। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने साथियों के साथ सबके साथ शेयर कर दें इसे, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।